प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस आंसू कविता से हम लगभग 15-16 छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे के छंद देखेंगे। तो आइए और स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। कल हमने इस ऊपर वाले छंद तक का अध्ययन किया। एक बार पुनः आपको इसके भावार्थ के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ, जिससे आगे का जो भाव है उसमें तारतम्यता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। तो इस पूर्व वाले छंद में प्रसाद चातक पक्षी और कोयल पक्षी की प्रेम की जो पुकार है, उन दोनों की पुकारों का अपनी करुणा की पुकार से तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि जो चातक पक्षी अपने प्रेमी को पुकारता है उसकी पुकार आश्चर्यजनक होती है, कोयल की जो पुकार है वो सरल और रसीली होती है, लेकिन इन दोनों से भिन्न मेरी पुकार है कि मेरी पुकार तो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से गीली होती है। अर्थात प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों ही से मेरी जो पुकार है, मेरी जो पीड़ा है वो ज़्यादा गंभीर है। अब देखें इससे आगे वाला छंद, इसमें प्रसाद और क्या लिखते हैं। इस छंद को पढ़ें। मैंने कल भी आपको गीतात्मकता के माध्यम से इस छंद का अध्ययन कराया था। उसके पीछे यही कारण था कि हम जब विशेषता पढ़ते हैं कि जो प्रसाद का जो काव्य है वो गीतात्मकता लिए हुए है, गीति काव्य है, तो इसीलिए कभी बीच बीच में मैं गीतात्मकता के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से इस काव्य को गाया जा सकता है। तो देखें अगला छंद। अब काश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं। क्या लिखते हैं, देखिए प्रसाद। अब काश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी हैं स्वप्त व्यथाएं। इस पद में प्रसाद ये बताना चाहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार अपने आप में ही खोया हुआ है। इस संसार को किसी व्यथित की व्यथा को सुनने का अवकाश ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। ये इस पद्यांश का भाव है। हम प्रसंग जो लिखते हैं, प्रसंग में यही लिखते हैं कि प्रसाद क्या कहना चाहते हैं इस पद में। प्रसाद इस पद में ये कहना चाहते हैं कि संसार सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में इतना खोया हुआ है कि दूसरे व्यथित की व्यथा को सुनने की उसको फुर्सत ही नहीं है। अब जब हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में पढ़ें कि प्रसाद क्या कहते हैं। अब काश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं। देखिए अवकाश कहते हैं फुर्सत के क्षण। अवकाश का मतलब है कि आदमी फुर्सत में है, लेकिन यहां लिखते हैं भला किसको। प्रसाद लिखते हैं कि इस जो संसार में किसी को फुर्सत नहीं है। किसके लिए? सुनने को करुण कथाएं। किसी की करुणा की कहानी को सुनने के लिए संसार के पास फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है? प्रसाद आगे लिखते हैं बेसुध जो अपने सुख से
क्यों नहीं है फुर्सत? क्योंकि वो बेसुध, बेहोश, जिसको होश ही नहीं है। लेकिन यहां देखिए प्रसाद आगे लिखते हैं, बेसुध जो अपने सुख से, जो अपने सुख में ही बेहोश हुए पड़े हैं, या बेसुध का जो भाव जो होगा खोना, अर्थात जो अपने सुख में खोए हुए हैं, इतने मदमस्त हैं अपने सुख में कि उनको दूसरों की व्यथा को सुनने की, दूसरों की परेशानी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन यह प्रसाद एक बात और कहते हैं नीचे वाली पंक्ति में, जिनकी हैं सुप्त व्यथाएं, जो लोग अपने सुख में खोए हुए हैं। प्रसाद बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है उनके पास दुख नहीं है, दुख उनके भी जीवन में है, व्यथाएं उनके जीवन में भी हैं, पीड़ाएं उनके जीवन में भी हैं, लेकिन वो अपने सुखों में ऐसे, सुखों के ऐसे बसीभूत हो गए हैं, सुखों में ऐसे तल्लीन हो गए हैं, सुखों में वो ये भूल गए हैं कि हमारे जीवन में भी पीड़ा है, हमारे जीवन में भी परेशानी है, और जो दुखी व्यक्ति है उस दुखी व्यक्ति की पीड़ा को हमें सुनना चाहिए, ये भूल गए हैं, खो गए हैं अपने सुखों में। प्रसाद का जो कहने का भाव ये है कि ये जो सांसारिक प्राणी हैं, ये अपने अपने सुख में ऐसे खोए हुए हैं, वो ये ऐसा आभास कराते हैं जैसे उनके जीवन में कहीं कोई पीड़ा है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतिम पंक्ति में प्रसाद लिखते हैं, जिनकी हैं सुप्त व्यथाएं, जिन लोगों की पीड़ा सोई हुई है, सुप्त यानी सोना, व्यथाएं यानी पीड़ा, जिन लोगों की पीड़ा सोई हुई है, अर्थात सुखों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है तो दुख नज़र नहीं आते। पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था इसी कविता में कि प्रसाद ने सुख और दुख को सिक्के के दो पहलू बताया, एक तरफ सुख है तो दूसरा तरफ दुख है। लेकिन जब सुख की तादाद बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है दुख खत्म हो गए हैं, जबकि प्रसाद कहते हैं नहीं, दुख खत्म नहीं होते हैं, दुखों की तादाद खत्म हो जाती है, इसलिए उनका एहसास नहीं होता है। तो प्रसाद इसी बात को यहाँ चरितार्थ करना चाहते हैं कि ये सांसारिक जो लोग हैं अपने अपने सुख में ऐसे खोए हुए हैं, ऐसे खोए हुए हैं। कौन से लोग हैं वो लोग वही हैं जिनकी जो पीड़ाएं हैं वो सोई हुई हैं, अर्थात छिपी हुई हैं। सुखों की अधिकता में दुख पीड़ा छिपे हुए हैं, यहाँ ये प्रसाद बताना चाहते हैं। और वैसे भी हम संसार के बारे में अक्सर टिप्पणियां करते रहते हैं कि यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं, सब लोग मतलबी हैं, किसी के दुख से किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी की पीड़ा से किसी को कोई लेना देना नहीं। ऐसा प्रसाद इस पद में संसार की जो स्वार्थ लिप्तता है उसका चित्रण करते हैं। अब यदि हम विशेष के रूप में जब लिखेंगे तो आप देखें, जब भाषा के स्तर पे आए तो भाषा तो हमने पहले भी आपको बताया था कि ज़्यादातर पूरी कविता की भाषा ही तत्सम शब्दावली से युक्त है। इसमें भी करुण हैं, सुप्त हैं, व्यथाएं हैं, कुछ तत्सम शब्द हैं वो लिखे हैं। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि विशेष में कि प्रसाद जो है संसार की जो स्वार्थ लिप्तता की जो प्रवृत्ति है उसका इसमें चित्रण करते हैं। और तीसरा जो अंतिम पंक्ति में एक शब्द आया है सुप्त व्यथाएं, क्योंकि जो पीड़ा होती है या व्यथाएं जो होती हैं वो सोती नहीं हैं, लेकिन यह सोता हुआ बताया है। सोने का काम मानवीय है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और करुण कथाओं में का वर्ण की आवृत्ति 2 बार आई है, करुण में का और कथा में का, तो यहाँ पर हम अनुप्रास लिख सकते हैं। और एक बात और विशेष रूप से वो पूरी कविता पर ही लागू होती है, उसको आप हर पद में हर छंद में लिख सकते हैं कि जो रस जो है इस पूरी कविता में करुण रस है, करुण रस से युक्त है ये पद। जब पद की व्याख्या करेंगे, बाकी पूरी ही कविता करुण रस से युक्त है। और जब हम रस के अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये पद है ये वियोग श्रृंगार का है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी बात आई है वो ब्रह व्यथा इस कविता में प्रसाद ने कही है। इससे आगे आप अगला पद देखें, अगले पद में प्रसाद क्या लिखते हैं।
जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूत है ऐसी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इस पर। यहाँ प्रसाद ने फिर एक प्रश्न खड़ा किया है। क्या लिखते हैं? जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी। अब किसके जीवन की? एक ब्रही व्यक्ति के जीवन की जो समस्या है वो बड़ी ही जटिल है, जटिल उलझनपूर्ण है। वैसे जीवन, सारा जीवन ही उलझनपूर्ण होता है, लेकिन वही है कि सुखों की जो तादाद जब ज़्यादा होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रसाद यहाँ पर इस बात को स्पष्ट चरितार्थ करते हैं। जब ब्रही व्यक्ति की बात आती है, वेदना से पीड़ित व्यक्ति की जब बात आती है, तो प्रसाद लिखते हैं जीवन की जटिल समस्या, उसके जीवन की जो समस्याएं हैं बड़ी ही जटिल हैं, उलझनपूर्ण हैं, और उलझी भी कैसी हैं बड़ी जटासी कैसी। अब देखिए यहाँ पर जटा शब्द आया है। जटा जब बाल लंबे हो जाते हैं और एक दूसरे में गुथ जाते हैं, बाल लंबे हों और एक दूसरे में गुथे हुए हों, उलझे हुए हों, उनको जटाएं कहते हैं। और ये जटा अक्सर जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो रखाते हैं। उनके बाल एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं, ऐसे लगता है अलग अलग छोटी सी बन जाती है। तो प्रसाद ने आप देखिए ब्रही व्यक्ति के जीवन की समस्या की जो तुलना है वो किससे की है? एक सन्यासी की जटाओं से, उलझे हुए बालों से। प्रसाद लिखते हैं इसमें एक सी शब्द आया, जटासी कैसी, लेकिन यहां पर कैसी जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है कि जीवन की समस्या जो है, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी। मेरे ब्रही जीवन की, एक ब्रही व्यक्ति के वेदनापूर्ण जीवन की जो समस्या है वो इतनी जटिल समस्या है कि वो जटा के जैसी बढ़ गई। ऐसे कैसे बढ़ गई? कैसी का मतलब कैसे, प्रश्न है कि ये समस्या इतनी जटिल कैसे हो गई जटा की तरह। और आगे लिखते हैं उड़ती है धूल हृदय में। देखिए अब धूल हृदय में कहां से आएगी? धूल हृदय में तो नहीं आ सकती, लेकिन भाव क्या है? अर्थात धूल उड़ना एक मुहावरा है हिंदी में। धूल उड़ना जो है हिंदी में एक मुहावरा है। तो धूल उड़ने का मतलब होता है सन्नाटा पसरा होना, सुनसान। अक्सर हम जब तेज धूप और गर्म लू चलती हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर या सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता है, तो हम ये कहते हैं देखिए बाहर क्या धूल उड़ रही है। तो कहने का भाव प्रसाद का ये है कि हृदय में भी क्या है? सन्नाटा है। हृदय में भी क्या है? सूनापन है। और अंतिम पंक्ति में फिर प्रश्न खड़ा करते हैं, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। अब देखिए विभूति शब्द आया है। विभूति जो शब्द है अक्सर साधु सन्यासियों के लिए ही कहा जाता है। जब कोई प्रसिद्ध साधु आ जाता है तो हम ये लिखते हैं देखिए महान विभूति है ये। विभूति का मतलब उसका यश, उसकी पहचान, उसकी प्रतिष्ठा। और दूसरा विभूति का अर्थ, क्योंकि वहाँ ऊपर वाली पंक्ति में धूल शब्द आया है, विभूति का मतलब होता है जिसको हम राख कहें, भस्म कहें, बोलचाल की भाषा में हम भभूत कहते हैं। जब भी हम कहीं मंदिर में जाते हैं थोड़ी सी एक चुटकी राख वो पुड़िया में बांध के पुजारी या पंडित दे देते हैं, तो इस भभूत को लगा लेना। भभूत जो शब्द है वो देसा शब्द है बोलचाल की भाषा में, वो असली शब्द विभूति ही है, क्योंकि वो जो राख होती है बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पर दो अर्थ इसके निकलेंगे। प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि अब जो ब्रह की जो आग जल रही थी उससे जो हृदय है, जो मन है, वो तो जल करके राख हो गया है, धूल हो गया है, सन्नाटा हो गया है। हृदय में सुनसान सूनापन है। और ऐसी पीड़ा जिसने दी। अब यहाँ पर एक शब्द आया किसकी विभूति। ये विभूति किसकी है? ये जो राख के अर्थ में लें, भस्म के अर्थ में लें, या यश प्रतिष्ठा पहचान के अर्थ में लें, लेकिन प्रसाद ये पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, ये विभूति है किसकी? ऐसी विभूति, ऐसी पहचान, ऐसी भस्म या ऐसी राख ये किसकी है जिसने हृदय जला करके राख कर दिया? जो किसकी शब्द है, किसकी का भाव क्या है? प्रश्न है ये, किसका? अर्थात उस ब्रही प्रेयसी की तरफ प्रसाद इशारा करते हैं कि जिस ब्रही प्रेयसी की वजह से
जीवन जो है इतना जटिल हो गया है, एक सन्यासी की जटाओं के जैसे हो गया है, हृदय को जला करके राख कर दिया है, धूल उड़ रही है, सूनापन है हृदय में। ये विभूति, ये पहचान, ये प्रतिष्ठा किसकी है? जो सन्यासी अक्सर भस्म लगाते हैं, जो सन्यासी के जो भस्म लगी हुई होती है, जो राख वो लपेटे हुए होते हैं, उसकी तुलना प्रसाद ने की है कि ऐसी ही ये विभूति, ये पहचान, ये किसकी है? अर्थात ये सारा का सारा उस ब्रही प्रेसी की वजह से हुआ है। प्रसाद ने यहाँ प्रश्न किया, बताया नहीं है, लेकिन किसकी शब्द लिख करके प्रश्न खड़ा कर दिया है कि ये विभूति किसकी है, ये पहचान किसकी है? अर्थात उस प्रेसी की है जिसने जीवन को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। अब यहाँ देखें, यदि हम फिर वही विशेष में जब हम लिखें तो भाषा के स्तर पर मैंने बता ही दिया, आप किसी भी पद में तत्सम शब्द युक्त भाषा लिख सकते हैं। जटिल है, समस्या है, विभूति है, हृदय है, तत्सम शब्दावली से युक्त हैं। और जब हम बात करेंगे अलंकारों की, तो अलंकारों में हम देखें दूसरी पंक्ति में जटासी शब्द आया है, अर्थात जीवन की जटिल समस्याओं की तुलना किससे की है? किसी सन्यासी की जटाओं से, उलझे हुए बालों से। तो जटासी सासी से समानता सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर आप उपमा अलंकार लिख सकते हैं। और यहाँ आगे यदि देखें, करुण रस है, वही करुणा की बात कही है। और एक प्रश्न है कि इस तरह की जो वेदना देने वाला जो है वो विभूति कौन है? इस तरह से आप इसमें अलंकारों का संधारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे के 2 पद देखेंगे। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे इसका भाव, और यदि फिर भी कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट्स डाल करके आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।